अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तो आज जो है वो हम सीखेंगे कि स्काइप कैसे यूज़ करना है। ठीक है, हमारी क्लासेस जो हैं मैंने बताया था कि जूम पे होती हैं, स्काइप पे होती हैं और इसके अलावा गूगल मीट के ऊपर होती हैं। स्काइप और जूम के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, बट कुछ चीज़ें जो हैं वो डिफरेंट भी हैं। तो जो सिमिलैरिटीज़ हैं वो भी मैं बताऊंगा भी, और जो हमारी डिफरेंस हैं वो भी मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ ये है कि जैसे जूम के अंदर हम क्या करते थे कि हम सबसे पहले जो है वो अपनी मीटिंग को स्टार्ट करते थे। जब भी हमारी कोई क्लास का टाइम शुरू होगा तो हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट करेंगे, और उसमें एक लिंक होता है जो बच्चों को हमने ऑलरेडी दिया हुआ होता है, और बच्चे उस लिंक को क्लिक करेंगे और देन वो क्लास के अंदर इंटर हो जाएंगे, हमारे पार्टिसिपेंट्स के अंदर शो करेंगे, और फिर हम अपनी क्लास को इस स्टार्ट करेंगे। लेकिन स्काइप में ऐसा नहीं होता। स्काइप के अंदर हम जो है वो अपने बच्चे को ऐड करेंगे पहले। यानी कि इसका मतलब ये है कि स्काइप पे कॉल करने के लिए हमें सबसे पहले उसकी आईडी चाहिए। ठीक है, तो उसकी आईडी जो भी होगी वो आईडी हम सबसे पहले यहाँ पे डालेंगे। ठीक है, और फिर उसको जब सर्च करेंगे तो यहाँ नीचे उसका नाम हमारे पास शो होगा। तो जैसे ही उसका नाम हमारे पास शो हो जाएगा तो उसको हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारे पास कॉलिंग का ऑप्शन आएगा। उसको कॉल करेंगे और उसके सामने रिंगिंग होना शुरू हो जाएगी। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम व्हाट्सएप के ऊपर कॉल करते हैं। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे भी हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो हम वीडियो कॉल कर सकते हैं या हम उसको नॉर्मल ऑडियो कॉल कर सकते हैं। तो हम वीडियो कॉल नहीं करते हैं, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ। हम यहाँ पे सिर्फ उसको ऑडियो कॉल करेंगे, और ऑडियो कॉल करने के बाद जब उसके सामने रिंगिंग होगी तो रिंगिंग होने के बाद वो उसको एक्सेप्ट करेगा, और एक्सेप्ट करते ही हमारे पास शो हो जाएगा कि भाई बच्चे ने हमारी कॉल को रिसीव कर लिया है। देन फिर हम क्लास को स्टार्ट करेंगे जैसे हमने करनी है। और स्टार्ट करने के साथ साथ हमारे पास बॉटम पे, जैसे यहाँ पे आपको ये कुछ ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, इसी में ही एक ऑप्शन हमारे पास ऐड हो जाएगा जो कि होगा स्क्रीन शेयरिंग का। ठीक है, तो जैसे जूम के अंदर हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा था बॉटम पे, इसी तरीके से यहाँ पे भी हमारे पास स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दिखने लग जाएगा। और उसको हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद हमारी पूरी स्क्रीन के जो कॉर्नर्स हैं, जो किनारे हैं हमारी चारों तरफ स्क्रीन के, वहाँ पे एक छोटा सा बॉर्डर बना हुआ आ जाएगा रेड कलर का, या आई थिंक ग्रीन कलर का वो आ जाएगा। तो उससे हमें ये अंदाज़ा हो जाएगा कि भाई हमारी स्क्रीन जो है वो शेयर्ड है और बच्चे को नज़र आ रही है। अच्छा, बाद औक़ात ऐसा होता है कि बच्चों को स्क्रीन नहीं भी नज़र आती, हम यहाँ से स्क्रीन को शेयर कर देते हैं, हमारे पूरे स्क्रीन के चारों कॉर्नर पे जो है वो एक बॉर्डर भी बना हुआ आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जब आप बच्चे से पूछते हैं कि कैन यू सी द कंप्यूटर स्क्रीन, तो बच्चा कहता है कि नहीं, मुझे स्क्रीन नज़र नहीं आ रही। तो वो क्यों होता है? वो होता है इंटरनेट की वजह से। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चे भी शरारत करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात जो है वो ये इंटरनेट की वजह से होता है। कभी इंटरनेट कोई ग्लिच करेगा आपके एंड से या बच्चे के एंड से, तो वो होगा क्या कि उसके बच्चे को स्क्रीन नज़र नहीं आएगी, आपके पास से शेड हो जाएगी, उसको नज़र नहीं आएगी, या फिर उसके सामने स्क्रीन तो आएगी लेकिन वो ब्लैक कलर की होगी। तो इन सूरतों के अंदर अगर बच्चा आपसे कहता है कि यस आई कैन सी बट इट्स ब्लैक, या वो बच्चा कहता है कि नो आई कांट सी योर स्क्रीन, सो इन दोनों सूरतों में हमारे पास क्या होगा कि आप स्क्रीन को ऑफ करें, स्क्रीन शेयरिंग बंद करें, और देन फिर उसके बाद दोबारा से स्क्रीन को शेयर कर दें। तो नॉर्मली इस तरीके से करने से जो है वो ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाती है। अगर फिर भी नहीं होती तो उस सूरत में फिर आप क्या करें, और बच्चे से कहें कि ओके मे बी इट्स अ नेटवर्क प्रॉब्लम, लेट मी कॉल यू बैक। आप उसको ये बात कहें कि कॉल कट करें और फिर दोबारा से उसको कॉल करें। ठीक है, दोबारा कॉल करने पे मे बी अब वो मसला हल हो जाए, और फिर आपका ये जो है वो स्क्रीन उसको नज़र आने लगे। अगर इन केस इस काम करने के बावजूद भी बच्चे को आपकी स्क्रीन नज़र नहीं आती, तो देन फिर आपने क्या करना है कि आपने सुपरवाइज़र को बताना है, आपने मैनेजमेंट को बताना है, ताकि वो इस मसले को रिजॉल्व करें। ठीक है, अब वो क्या मसला हो सकता है, वो फिर टेक्निकल इशू हो सकता है, कोई कोई ऐसा कि इंटरनेट पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है, लैपटॉप पे कोई प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन केसेस में फिर मैनेजमेंट ने अपना रोल निभाना है और वो आपकी मदद करेंगे। ठीक है, तो आपने मैनेजमेंट को बताना है। ठीक है, अगर फिर भी मसला हल नहीं होता है तो फिर हमारे पास एक ऑप्शन आता है कि उसके अंदर हम क्या करते हैं कि बच्चे को पेज सेंड कर देते हैं। तो ये बॉटम पे आपको नज़र आ रहा होगा टाइप अ मैसेज। अगर बच्चे को कोई मैसेज टाइप करना है, जैसे आपको आवाज़ नहीं आ रही, तो आप बच्चे को यहाँ पे मैसेज टाइप करके लिख सकते हैं कि भाई कैन यू हेयर मी। तो बच्चा देखेगा, वो बोलेगा कि नो आई कान हेयर। तो उसका मतलब क्या है कि बच्चा समझ जाएगा कि यार बच्चे मेरे पास आवाज़ नहीं आ रही, तो कोई मसला है,
बट टीचर जो है मुझे मैसेज करें, टीचर अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि टीचर भी नहीं है। तो यहाँ से आप मैसेज कर सकते हैं उसको। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है कि हम उसको जो है वो फाइल सेंड करें। तो यहाँ पे देखिए ऐड फाइल का ऑप्शन आ रहा है, जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फोल्डर खुल जाएगा, और यहाँ से हम क्या करेंगे, उस बच्चे को वो वाला पेज सेंड कर देंगे। ठीक है, तो वो पेज सेंड कर दें और उसको यहाँ पे मैसेज कर देंगे भाई ये ओपन इट। और या फिर वॉइस पे आवाज़ जा रही होगी, सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है, तो फिर आप उसको कहेंगे कि भाई आई हैव सेंड यू द पेज, द पिक्चर ऑफ योर लेसन, सो प्लीज़ डाउनलोड इट एंड ओपन इट एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन या जिस लाइन पे भी वो है, उस लाइन से वो आप उसको स्टार्ट करवा दें। ठीक है, तो ये कभी कभी ऐसा इशू आता है, हमेशा नहीं होता, लेकिन कभी कभी भी अगर आता है तो उसके लिए हमारे पास ये हल मौजूद है। तो ये करेंगे। ठीक है, अब मैं बता रहा था कि बच्चे को आवाज़ नहीं जा रही। ठीक है, आपने यहाँ बच्चे को मैसेज करके पूछा कैन यू हेयर मी, बच्चा बोल रहा है नो। तो अब मसला किसकी तरफ से, ये कैसे पता चलेगा, आपकी तरफ से मसला है या बच्चे की तरफ से मसला है? तो उसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे, पहले हम चेक कर लेंगे कि भाई हमारी तरफ से तो मसला नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम दोबारा से यहाँ पे टाइप मैसेज पे आएंगे, सर्च स्काइप, और यहाँ पे आके हम लिखेंगे इको, ECHO, इको आप लिखेंगे। और यहाँ पे देखिए आपके पास आ गया साउंड टेस्ट सर्विस। आप इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इसको कॉल करेंगे तो फिर ये क्या है कि आपके पास एक आवाज़ आना शुरू हो जाएगी। अगर आप वो आवाज़ को सुन पा रहे हैं, और वो आवाज़ के अंदर एक साहब बोल रहे होंगे कि ये जो है वो इको साउंड टेस्ट सर्विस है, और आफ्टर द बीप आपने जो है वो कुछ ना कुछ कहना है। और अगर वो आवाज़ आपको अपनी आवाज़ सुनाई आती है तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक भी चल रहा है, आपका स्पीकर भी चल रहा है। लेकिन अगर वो कहता है कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है लेकिन आपको अपनी आवाज़ नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि आपका माइक नहीं चल रहा, आपके स्पीकर चल रहे हैं, और आपको दोनों ही नहीं आ रहे, तो उसका मतलब ये है कि आपके पास स्पीकर और माइक दोनों का ही इशू है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम हेलो हेलो करके टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें अपनी आवाज़ और उन साहब की आवाज़ भी आ रही है, दोनों की आवाज़ आ रही है, तो इसका मतलब ये कि हमारी तरफ से ऑल सेट है, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं है। हमारी तरफ से हमारा हेडफोन बिल्कुल सही तरीके से वर्किंग कर रहा है। अगर इशू है तो वो स्टूडेंट की तरफ से। तो फिर आप क्या करेंगे, आप एडमिन को मैसेज करेंगे या सुपरवाइज़र को बताएंगे कि भाई इस बच्चे के साथ कोई इशू है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा रही और उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं आ रही, या उनकी आवाज़ मुझ तक आ रही है लेकिन मेरी आवाज़ नहीं जा रही उन तक। ठीक है, या मेरी आवाज़ उन तक तो जा रही है लेकिन उनकी नहीं आ रही, किसी भी केस के अंदर आप जो है वो मैनेजमेंट को बता देंगे तो वो फिर इस मसले को हल करेंगे। ठीक है, लेकिन पहले जो फर्स्ट एड आप कर सकते हैं, जो पहला काम आप करेंगे वो ये चीज़ें जो मैंने बताई हैं। ठीक है, जहाँ तक बात स्टूडेंट को ऐड करने की है तो वो भी सुपरवाइज़र खुद ऐड कर देंगे, तो इसके लिए आपके पास इसका कोई इशू नहीं है। बस आपके पास मसला क्या है, आपके पास सिर्फ और सिर्फ ये है कि कभी अगर माइक का कोई मसला हो जाता है, स्क्रीन का कोई मसला हो जाता है, तो वो कैसे रिजॉल्व करना है, वो चीज़ मैंने बताई। अच्छा, ऐड में ये है कि जूम में भी हम कॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमें ऐड करना होगा, जैसे स्काइप के अंदर हमें ऐड करना था, उसी तरीके से हमें जूम में भी ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसको ऐड करने के लिए कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे हम देखें कॉन्टेक्ट्स में जाएंगे, और यहाँ पे छोटा सा प्लस आ रहा है, जब हम इस प्लस पे क्लिक करेंगे तो क्रिएट अ पर्सनल कांटेक्ट आ रहा है, यहाँ से हम उनका पर्सनल कांटेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक और ऑप्शन आता है कि हम कहाँ जाएंगे, टीम चैट पे गए, यहाँ पे हमने इस प्लस आइकन को अगेन क्लिक किया, ज्वाइन चैनल आ रहा है या फिर आ रहा है इनवाइट न्यू कॉन्टैक्ट। तो हम क्या करेंगे, इनवाइट न्यू कॉन्टैक्ट में जाएंगे, यहाँ पे हम उस बच्चे की या जिसको भी हमें ऐड करना है उसकी ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। जब हम ईमेल यहाँ पे डालेंगे तो उसके बाद यहाँ पे ये सेंड का बटन इनेबल हो जाएगा, और जब हम उसको सेंड करेंगे तो उनके पास एक नोटिफिकेशन जाएगा कि फला ट्यूटर ने आपको जो है वो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है। वहाँ से वो इसको एक्सेप्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जिस तरीके से यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं ट्यूटर्स के नाम, इसी तरीके से वो बच्चा भी ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही वो बच्चा ऐड हो जाएगा तो फिर हमारे पास जो है वो चैट का ऑप्शन भी खुल जाएगा, और सेकंड उसको कॉल करने का ऑप्शन भी आ जाएगा यहाँ से। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वही जैसे मैंने स्काइप पे बताया था कि बच्चे के सामने रिंगिंग होना शुरू हो जाएगी, तो वो रिंगिंग स्टार्ट होगी, बच्चा एक्सेप्ट करेगा या डिक्लाइन करेगा वो आपको पता चल जाएगा। जैसे ही वो एक्सेप्ट करेगा तो कॉल स्टार्ट हो जाएगी, डिक्लाइन करेगा तो कॉल कैंसिल हो जाएगी। तो ये दोनों चीज़ें स्काइप और जूम
ठीक है। इतना कोई मुश्किल नहीं है इन तीनों दोनों चीज़ों के अंदर। और गूगल मीट पे बहुत कम क्लासेस होती हैं, उसके हवाले से मैं भी वीडियो बना दूंगा, ताकि कि अगर कोई क्लास हो तो वो आपको पता चल जाएगी किस तरीके से होती है।